हम जो भी खाते हैं उसे हमारा पाचन तंत्र ग्लूकोज बनाकर रक्त में भेज देता है। इसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की जरूरत होती है। जब हमारा शरीर इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है, तब ग्लूकोज रक्त में बढ़ता जाता है, मगर कोशिकाओं के अंदर नहीं घुस पाता है। यही मधुमेह कहलाता है। मधुमेह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसमें पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती है और इस तरह शरीर में इंसुलिन का बनना संभव नहीं होता है। आनुवंशिक कारणों, एंटी इम्यूनिटी एवं किसी प्रकार के वायरल संक्रमण के कारण बचपन में ही बीटा कोशिकाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यह बीमारी मुख्यतः 12 से 25 साल से कम अवस्था में मिलती है। भारत में यह बहुत ही कम मात्रा 1 से 2% केसों में ही टाइप 1 के मरीज पाए जाते हैं। यूरोप, विशेषकर स्वीडन एवं फिनलैंड आदि के लोगों में टाइप 1 मधुमेह काफ़ी पाया जाता है। ऐसे मरीजों इंसुलिन की सुई अनिवार्य रूप से दी जाती है। टाइप 2, भारत में ज़्यादातर 98% तक मधुमेह के रोगियों में टाइप 2 का मधुमेह पाया जाता है। ऐसे मरीजों में बीटा कोशिकाएं कुछ इंसुलिन बनाती है, लेकिन यह थोड़ा बहुत बना हुआ इंसुलिन है। मधुमेह के कारण आज भारत की बहुत बड़ी आबादी मधुमेह या शुगर के चंगुल में फंसती जा रही है। 40 से 45 की उम्र के बाद तो 20% से ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में हैं। अब तो नौजवान और बच्चे भी शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शुगर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, या शरीर में इंसुलिन तो होता है मगर वो सही तरीके से शुगर नहीं बना पाता। इससे रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह कुछ कारणों से ज़्यादा होता है। अगर आपके परिवार में किसी को पूर्व में मधुमेह है तो आपको यह बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा मधुमेह का बहुत बड़ा कारण है। मोटे लोग मधुमेह के जल्द शिकार हो जाते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होना या रक्तचाप के असामान्य होने से भी मधुमेह का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अधिक शारीरिक श्रम, थकान, मानसिक थकान, तनाव आदि के कारण भी लोग मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। अधिक मीठा खाने से भी मधुमेह हो सकती है। जो लोग नियमित रूप से बाहर का खाना खाते हैं उन्हें मधुमेह होने की आशंका 3 गुना ज़्यादा तक होती है। स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 4 लीटर पानी अवश्य ही पीना चाहिए। कम पानी पीने से भी मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। असमय खाने से, जंक फूड खाने से, बासी खाने से या फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रखे खाने से भी लोग मधुमेह के जल्दी शिकार हो जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से सैर करना या व्यायाम करना आवश्यक है। एक्सरसाइज ना करने से भी मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। रात में देर से खाना खाने और खाने के बाद तुरंत सो जाने से भी शुगर यानी डायबिटीज हो सकती है। मधुमेह होने के कुछ लक्षण। मधुमेह को तमाम बीमारियों का जनक माना जाता है। मधुमेह होने के बाद शरीर को बहुत सी बीमारियां आसानी से घेर लेती है। 35 वर्ष के बाद तो नियमित रूप से शुगर की जांच अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे बहुत से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिनसे मधुमेह होने का संकेत मिलने लगता है। इसलिए शरीर पर इन लक्षणों के नजर आते ही सावधान हो जाना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखें और कुशल चिकित्सक से शीघ्र ही परामर्श करें। बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत पानी पीने के बाद भी गला सूखना, खाना खाने के बाद भी बहुत भूख लगना, मितली होना और कभी कभी उल्टी होना, हाथ पैर में अकड़न और शरीर में झंझनाहट होना, त्वचा में रूखापन आना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, शरीर का तापमान कम होना, मांसपेशियों में दर्द, वजन में कमी होना। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपने जीवन शैली, खान पान की आदतों में सुधार करें तो इस पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। शुगर कम करने के उपाय। शुगर बहुत सी बीमारियों का जनक है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को
खोखला कर देता है। मधुमेह के कारण न केवल शरीर में बहुत सी बीमारियां घर कर जाती है, वरन शरीर की प्रतिरोध क्षमता एवं कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन कुछ उपायों को नियम से करके न केवल शुगर को नियंत्रण ही किया जा सकता है, वरन शुगर से छुटकारा भी पाया जा सकता है। यहाँ पर हम शुगर के घरेलू किंतु अचूक उपाय बता रहे हैं, जो अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। गेहूं के पौधों में रोगनाशक गुण होते हैं। गेहूं के छोटे छोटे पौधों से रस निकालकर प्रतिदिन सेवन करने से भी शुगर नियंत्रण में रहती है। मधुमेह यानी शुगर के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में खीरा, नींबू आदि निचोड़कर खाकर भूख मिटाना चाहिए। शुगर के उपचार में शलजम का भी बहुत महत्व है। शलजम के प्रयोग से भी रक्त में स्थित शर्करा की मात्रा कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के रोगी को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग भी ज्यादा करना चाहिए। अदरक शुगर की बीमारी में बेहद कारगर साबित हुई है। पुराने से पुराने शुगर में भी, जिसमें शरीर के अंग भी प्रभावित हो चुके हो, नित्य खाली पेट अदरक का रस बेहद फायदेमंद है। शुगर के उपचार में सोया आटे की रोटी खानी चाहिए। सोयाबीन में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है और यही चीजें शुगर में हानिकारक होती हैं। अतः सोयाबीन को पीसकर आटे में मिलाकर खाने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है। शुगर के शिकार व्यक्ति को अपने आहार में एलोवेरा जूस को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। एलोवेरा में मौजूद विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, खनिज शरीर के सेल पर काम करते हैं, जिससे शरीर शर्करा की मात्रा नियंत्रित होती है और व्यक्ति चुस्त और दुरुस्त भी रहता है। शुगर से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आलसी का सेवन उपयुक्त है। आलसी को मिक्सी में पीसकर आटा में मिलाकर इसकी रोटी खाए। इससे शरीर में लंबे समय तक ताकत रहती है। शुगर में नित्य अमरूद का सेवन करें। इसे महीन महीन काटकर उस पर सेंधा या काला नमक और काली मिर्च छिड़क कर खाना चाहिए। इससे शुगर में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। शुगर को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण की तरफ सर करके सोए। अपने बेडरूम में कम से कम 100 ग्राम का साबुत फिटकरी का टुकड़ा अवश्य ही रखें। इससे शुगर को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। काला जामुन ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है और हृदय संबंधी बीमारियों से शरीर को दूर रखता है। टमाटर मधुमेह के रोगी के लिए टमाटर बहुत लाभदायक है। मूत्र में शक्कर आना धीरे धीरे कम हो जाता है। प्रमेह में भी यह उपयोगी है। गाजर का रस 310 ग्राम, पालक का रस 185 ग्राम मिलाकर नमक, जीरा डालकर पीने से मधुमेह रोग में फायदा होता है। मधुमेह के रोगी नित्य जामुन खानी चाहिए। जामुन की गुठली का चूर्ण आधा चम्मच शाम को पानी के साथ लेने से शर्करा आना ठीक हो जाता है। दिन में 2 बार मूली खाने से या मूली का रस पीने से मधुमेह में लाभ होता है। मेथी दाना 60 ग्राम बारीक पीसकर 1 गिलास पानी में भिगो दे। इसे 12 घंटे बाद छानकर पिए। इस प्रकार सुबह शाम 2 बार नित्य 6 सप्ताह पीने से मधुमेह ठीक हो जाता है। इसके साथ मेथी के हरे पत्ते सब्जी भी खाएं। बबूल के गोंद का चूर्ण 3 ग्राम पानी के साथ अथवा गोदुग्ध के साथ दिन में 3 बार नित्य लेना चाहिए। मधुमेह के लिए यह एक लाभकारी सरल प्रयोग है। बबूल की कोमल पत्तियां तोड़कर लाए और उन्हें सिल पर जल योग से पीसे। साथ ही 4-5 काली मिर्च भी डाल दे और छानकर पिए। इससे भी मधुमेह में लाभ संभव है। प्रातः सायं दोनों समय पिए। गुलर के पत्ते मधुमेह में लाभकारी है। उन्हें पानी के साथ सिल पर ठंडाई के साथ समान घोटकर पीना चाहिए। यदि कब्ज या अपच की शिकायत ना हो तो इस योग से लाभ उठाया जा सकता है। गुलर का पाका फल वृक्ष से तोड़कर ताजा खाना भी हितकर है। ऊपर से ताजा पानी ही लेना चाहिए। नीम देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नीम के पत्ते
स्वाद में कड़वे होते हैं, पर इनमें बहुत सी खासियत है। नीम इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिराओं व धमनियों में रक्त प्रवाह को ठीक करता है और हाइपोग्लाइकेमिक ड्रग्स पर निर्भर होने से बचाता है। बेहतर नतीजों के लिए नीम के पत्तों का जूस रोज सुबह खाली पेट लेना चाहिए। मधुमेह उपचार में शलजम का भी बहुत महत्व है। शलजम के प्रयोग से भी रक्त में स्थित शर्करा की मात्रा कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के रोगी को 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगन बलिया के हरे पत्ते और 3 साबुत काली मिर्च ताजी पत्तियां पीसकर खाली पेट पानी के साथ लें और सेवन के बाद कम से कम आधा घंटा और कुछ ना खाएं। इसके नियमित सेवन से भी शुगर सामान्य हो जाता है। नारियल का तेल। नारियल का तेल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नारियल के तेल में कुछ खास और दुर्लभ वसा अणु होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को बिना इंसुलिन की मदद के आहार प्रदान करता है। आंवला। मधुमेह के रोगियों के लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के कारण आंवला बेहद उपयोगी माना जाता है। यदि मधुमेह का रोगी आंवला व करेला का रस मिलाकर प्रतिदिन पीता रहे तो इससे उसके शरीर में इंसुलिन की तथा रक्त में शर्करा की भी पूर्ति होती रहती है। मधुमेह के रोगी आंवला, जामुन की गुठली तथा करेले का चूर्ण बनाकर नित्य 1 चम्मच ले तो काफी लाभ होता है। आम। मधुमेह यदि प्रारंभिक स्थिति में हो तो आम के कोमल पत्तों का रस अथवा प्रातःकाल उनका काढ़ा बनाकर पिए। इससे रोग आगे नहीं बढ़ेगा तथा गंभीर रूप धारण नहीं करेगा। आम के पत्तों को सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर 1-1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 बार लेने से निश्चित रूप से लाभ होता है। आम व जामुन का रस समान मात्रा में मिलाकर पीने से मधुमेह में काफी लाभ होता है। आम की गुठली का चूर्ण बनाकर 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3-4 बार पानी के साथ सेवन करने से मूत्र में शर्करा की मात्रा कम होती है व मधुमेह के रोगी की प्यास शांत होती है। चकोतरा। यदि चकोतरा काफी मात्रा में लिया जाए तो मधुमेह के पूर्णतः समाप्त होने की प्रबल संभावना रहती है। चकोतरे के सेवन से शरीर में स्टार्च की मिठास और वसा में कमी आती है जो मधुमेह के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। मधुमेह के रोगियों को 2-3 चकोतरे नित्य खाने की सलाह दी जाती है। शक्कर ना खाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शक्कर जो आज हमारी रोज की जरूरत बन गई है वह हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। वैसे तो शक्कर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसके कई फायदे हैं। वैसे शक्कर कम ब्लड प्रेशर वालों के लिए वरदान है। डिप्रेशन दूर करने की बात हो या भूख मिटाने की बात हो, शक्कर बहुत जरूरी है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमेशा हानिकारक होता है। वही शक्कर के साथ है। शक्कर मधुमेह को बढ़ाने में बहुत योगदान देती है। जिन लोगों में शुगर ज्यादा है उन्हें शक्कर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। हमारे रोजमर्रा के कार्यों में भाले, ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठकर काम करना या ऑफिस में कोई और काम हो या कोई भी काम हो सकता है, चाय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी जगह लेती जा रही है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। थकान है तो चाय, डिप्रेशन है तो चाय, कोई मीटिंग है तो चाय, जो बहुत ज़्यादा शक्कर हमारे शरीर में लेकर आती है। अगर हम चाहते हैं कि शुगर कम करें या कभी शुगर हो ही ना तो चाय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर लगाम लगाकर आप शुगर को कम कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक में शक्कर की बहुत मात्रा होती है। मिठाइयाँ जिनमें शक्कर है बंद करें। आप सोच रहे होंगे कि शक्कर बिल्कुल बंद कर देने से हम कैसे रहेंगे या वो हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसका भी एक उपाय है। आज बाजार में शुगर फ्री गोली उपलब्ध है जिसका उपयोग करके आप आसानी से शुगर सामान्य कर सकते हैं। आलू कम खाएं। अगर आप शुगर के मरीज हैं और चाहते हैं कि शुगर कम या बिल्कुल खत्म हो जाए तो आलू अपने खाने से हटा देना चाहिए।
आलू हमारे शरीर में शुगर बहुत तेजी से बढ़ाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल है इसके बाद भी हमें आलू कम खाना चाहिए। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस तत्व होते हैं तथा आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। कोई भी सब्जी हो, आलू मिलाओ और सब्जी तैयार। वही तो कारण है आलू हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आलू छोड़ दीजिए। चावल खाना बंद करें। चावल शुगर में बहुत हानिकारक है। अगर आप शुगर सामान्य करना चाहते हैं तो चावल बिल्कुल बंद कर दें और देखेंगे कि इसका फर्क कितनी जल्दी आपके शुगर लेवल पर पड़ता है। चावल वैसे दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और वहाँ का प्रमुख आहार माना गया है। चावल को वैसे भात भी कहते हैं। स्वादिष्ट होने के बावजूद यह शुगर मरीज के लिए बहुत ही हानिकारक है और शुगर बढ़ाता है। चावल या चावल के बनी कोई भी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए चावल बंद कर दीजिए और आप इसका असर खुद ही देखेंगे। चिकनाई। ऑयल कम खाएं। ऑयल जो न सिर्फ शुगर मरीज के लिए खतरनाक है बल्कि हर आम आदमी के लिए जरूरत से ज्यादा आयरन शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए शुगर मरीज को स्पेशली चिकनाई बहुत कम खाना चाहिए। आजकल बाहर बाजार में मिलने वाली ज़्यादातर चीज़ें, भले वो कचौरी, समोसा, पकौड़ी, पूड़ी हो, सभी में ऑयल की मात्रा होती है। इसलिए बाहर मिलने वाले इन चीज़ों पर लगाम लगाकर हम अपने शरीर में उपस्थित शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है खाने में बहुत ज़्यादा घी खाना। इसलिए अगर आप शुगर की मरीज है तो मेरे ख्याल से तो घी को बंद ही कर दीजिए, जो आपकी शुगर लेवल को कम करने में बहुत योगदान देगा। सुबह टहलना चालू करें। वैसे तो हर बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ स्पेशल व्यायाम होते हैं, पर हर व्यक्ति व्यस्त दिनचर्या के कारण आराम से बैठकर व्यायाम भी नहीं कर पाते। इसलिए इस टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं कि शुगर को सामान्य करने में सुबह टहलना कितना लाभकारी होता है। सुबह टहलने की कई सारे फायदे हैं, जिनमें अगर आप सुबह टहलते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अगर आप सुबह टहलते हैं तो ये आपके वजन को कम करने में भी बहुत योगदान देता है। तनाव कम होगा। शुगर बहुत आश्चर्यजनक तरीके से सामान्य करता है। सुबह टहलने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। साथ ही ये शुगर सामान्य भी बहुत तेजी से करता है। अब सवाल है कि सुबह किस समय टहलना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से सूर्योदय से पहले वॉकिंग पर जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सिर्फ इतना चलना है जितनी आपके शरीर में क्षमता है। अगर आप क्षमता से ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका शरीर जल्दी थक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद।